हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार आपका फिर से स्टूडेंट सेम। तो स्टूडेंट्स, हम देख रहे हैं क्लास 10th का जो इसका फिजिक्स है बहुत ही अच्छे तरीके से। और इसके पहले हमने देख लिया है विद्युत वाले चैप्टर का लगभग पिछले 4 या 3 पार्ट में, और ये इसका चौथा पार्ट होने वाला है शायद से। तो स्टूडेंट्स, हम देखेंगे आज भी बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से। स्टूडेंट्स, उससे पहले स्टूडेंट आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को शेयर करके आप लोग हमारे साथ बहुत सारे नए नए स्टूडेंट को ज्वाइन कीजिए, जिससे बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे साथ ज्वाइन करें, वो भी फ्री में आपकी तरफ पढ़ सकें। यहाँ पर हम आप देख सकते हैं एकदम फ्री में आपको सारी चीज़ें पढ़ा रहे हैं, वो भी एकदम डिजिटल बोर्ड पे। और स्टूडेंट्स का जो पीडीएफ है ये भी आपको मिल जाता है बराबर, वो भी हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे। आप जाके नीचे डिस्क्रिप्शन से उस जो उसका टेलीग्राम ग्रुप है आप वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो हम पढ़ लेते हैं। इसके पहले हमने कुछ और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ा था, प्लीज़ आप लोग एक बार उसको पढ़ लीजिएगा, वरना आपको शायद कहीं ना कहीं कुछ डिफिकल्टी होने वाली है। अगर आपको कहीं भी कुछ समस्या आती है इस बारे में आप नीचे कमेंट करके बताइएगा, लेकिन आपकी तरफ से कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। आपको जाकर पिछली जो इसकी वीडियोज हैं, जिसकी शुरुआत के जो इसके पार्ट्स हैं, आपको उसको भी देखना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप लोग प्लीज़ इसको एक बार देख लीजिएगा स्टूडेंट्स। तो क्या होता है विशिष्ट प्रतिरोध, इसको हम समझ लेते हैं कि किसी चालक का तार प्रतिरोध, कोई चालक का जो आपका तार है उसका जो प्रतिरोध होता है, अगर उसकी लंबाई L है, L के अनुक्रमानुपाती। पहले मैं आपको एक बार इसको पढ़ के समझा देता हूं कि किसी चालक का तार का प्रतिरोध तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती तथा अनुप्रस्थ काट के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब सबसे बड़ी यहाँ एक विडंबना आती है कि अनुक्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती, ये सब क्या बड़े बड़े वर्ड्स हैं, ये शायद आपको थोड़े से समझ में नहीं आ रहे होंगे। मैं इसको आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर पहले आ जाते हैं। तो पहले मैं आपको अनुक्रमानुपाती समझाने की कोशिश करूंगा। तो क्या होता है अनुक्रमानुपाती? देखिए, अनुक्रमानुपाती आप मान लीजिए कि जैसे जैसे आप करेंगे वैसे वैसे वो सामने वाला भी रेट करें। मान लीजिए 2 लोग हैं ना, 2 बंदे हैं, जैसा जैसा आप पढ़ेंगे, जब आप पढ़ने जाएंगे तो वो भी पढ़ने जाएगा, जब आप डांस करेंगे तो वो भी डांस करेगा। मतलब जो आपकी एकदम साथ साथ चले, ठीक है। आप अगर कहीं घूमने गए तो वो भी कहीं घूमने जाएगा, जो आपकी एकदम इक्वल हो, ठीक है, वो क्या होगा अनुक्रमानुपाती, जहां पर मान ना बदले, जहां पर मान सदैव समान रहे। और उसी हिसाब से अगर यहाँ पर देखिए व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है, यह डिफरेंट होता है। अगर आप मोबाइल चला रहे हैं तो वो पढ़ेगा, जब वो पढ़ेगा तो आप मोबाइल चलाएंगे। कुल मिला के क्या होगा, ठीक उसी के विपरीत होगा, ठीक है। जैसे आप बोलेंगे 1, वो बोलेगा 2, ठीक है। जहां पर ठीक उसी का विपरीत हो, वो बराबर ना हो, वहां पर क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होता है। आप इस चीज को समझ गए? अगर आपको समझ में आ गया तो अब हम एक बार इसको समझ लेते हैं, इस वाले टॉपिक को। क्या यहाँ पर दिया है, क्या है कि किसी चालक का प्रतिरोध, कोई चालक का प्रतिरोध है, ठीक है, उसमें अगर जो तार की लंबाई है, मान लीजिए कोई तार है उसकी लंबाई L है, कोई भी तार है उसकी लंबाई L है, और उसका जो अनुप्रस्थ काट, अगर उसको हम एक अनुप्रस्थ में काट देते हैं, उसका जो क्षेत्रफल है, एरिया है, अगर वो A है, तो जो इसका प्रतिरोध है ना, प्रतिरोध के लंबाई, जो लंबाई के जो आपका ये प्रतिरोध है, मान लीजिए ये आपका प्रतिरोध है, ये आपकी लंबाई है, यह इसके आपके अनुक्रमानुपाती होगा, ये इसके साथ साथ चलेगा। और अगर इसकी हम करें, इसके क्षेत्रफल के बारे में जाने, तो क्षेत्रफल में क्या होगा, ये आपका प्रतिरोध क्षेत्रफल, ये इसके व्युत्क्रमानुपाती होगा, ये इसके समान नहीं होगा, ठीक है। आप मैटर को समझ गए? आपको शायद समझ में आ रहा होगा। देखिए, मैं इसको थोड़ा सा और आपको आसान करके बताने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, जैसे आपको यहाँ पर एक फार्मूला निकल के आता है, आपको ये जो प्रतिरोध है मैं आपको बता देता हूँ, इसे R से दिखाते हैं। हमने क्या पढ़ा, आपकी लंबाई, एरिया, यह क्या है, अनुक्रमानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती। तो अनुक्रमानुपाती को कुछ इस प्रकार से अल्फा से दिखाते हैं। कैसे? अल्फा से दिखाते हैं। तो R, यहाँ पर ये अनुक्रमानुपाती L है। यहाँ पर हम देखते हैं कि R के एकदम ठीक सामने आपका L है, इसके बटे में A है। तो बटे में A का क्या मतलब है, जब कोई चीज बटे में होती है, उसके हाफ में होती है, तो वहां पर वह व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। अब जब हम इस वाले चिन्ह को जब यहाँ से हम गायब कर देंगे, यानी जब यहाँ इक्वल का साइन आ जाएगा, तो जब ये व्युत्क्रमानुपाती या जो ये अनुक्रमानुपाती, ये जो यहाँ पर वर्ड यूज हुआ था, जिसको हटाएंगे, तो वहां पर हमें कुछ यहाँ एक ऐसे स्मॉल p की तरह हमको एक मान मिलता है, ठीक है, जिसे क्या कहते हैं, इसे रो कहते हैं। रो मतलब रोने वाला रो नहीं,
RHO वाला, ठीक है। ये एक प्रकार का आपका ग्रीक ये भाषा है जिसका यहाँ पर उपयोग हुआ है। तो देखिए रो एक नियतांक है जिसे विशिष्ट प्रतिरोध कहता है। तो विशिष्ट प्रतिरोध क्या है, ये आपकी एग्जाम में पूछा जाता है, इसीलिए मैं इसके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ लगभग पिछले 2-3 मिनट से। तो इसे विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है। रो आपको ये फार्मूला अच्छे से याद रख लेना है कि R इक्वल टू रो L अपान ए। L मतलब लंबाई, A अपान आपका एरिया हो जाता है मतलब क्षेत्रफल, R मतलब प्रतिरोध हो जाता है। रो एक प्रकार के यहाँ पर नियतांक है। आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको और भी इंपॉर्टेंट मैं यहाँ बता दे रहा हूँ, ओम का नियम, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको हमेशा हर एक एग्जाम में मिल जाने वाला है। आप चाहे किसी भी कंपटीशन एग्जाम दें, आप अपने बोर्ड्स का एग्जाम दें, तो क्या होता है कि किसी धातु के तार में, कोई धातु का तार है, कोई भी तार है, उसमें प्रवाहित होने वाली जो धारा है, अगर जो धारा होती है, धारा को आई कहते हैं। तो प्रवाहित होने वाली जो धारा है, धारा के सिरों के मध्य उत्पन्न विद्युत विभवांतर V के अनुक्रमानुपाती होता है। क्या अनुक्रमानुपाती होता है, मैं आपको थोड़ा और इसको सरल भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ। ये तो आपकी किताबी भाषा हो गई। अगर मैं आपको इसे और भी सरल भाषा में समझाने की कोशिश करूँ तो जब किसी चालक के, कोई आपका चालक है, उसके ताप या उसी भौतिक अवस्था जैसे लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, उसमें कोई भी प्रकार का परिवर्तन ना हो, कब आपके धारा उसमें उत्पन्न कराने में किसी भी प्रकार का उसमें परिवर्तन ना हो, सदैव वो बराबर रहता हो, तो वह क्या कहलाता है, यह आपका ओम का नियम है। ओम का नियम आपका क्या है कि किसी धातु में धारा प्रवाहित होने पर क्या होता है, उसके बीच जो आपका विभवांतर, ये आपका मान लीजिए कोई तार है, इसमें जब हम धारा प्रवाहित करेंगे तो ये आपका पहला सिरा, ये आपका दूसरा सिरा, इनके बीच क्या होगा, एक विभवांतर उत्पन्न होगा। तो यह विभवांतर आपके धारा के अनुक्रमानुपाती होने वाला, यह सदैव समान होगा, ठीक है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा, ठीक है स्टूडेंट। आप मैटर को एक बार आसानी से समझ जाइए। अब इसके आगे मैं आपको एक बार फॉर्मूला बता देता हूँ, लास्ट में मैं आपको एक बार फिर से समझाने की भी कोशिश करूंगा। तो V बराबर IR, ये इसका फार्मूला होता है, ठीक है। V से विभवांतर, I से आपका धारा हो जाता है, और R से आपका क्या होता है, प्रतिरोध हो जाता है। अभी भी आपने इसको पढ़ा, तो ठीक है। R यहाँ पर एक नियतांक है। अब आप कहेंगे R हमने यहाँ पर खोजा कैसे, तो देखिए मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि V हमने पढ़ा था, ये अनुक्रमानुपाती होता है किससे, I के। अभी हमने देखा ना ऊपर के साइड क्या था, V अनुक्रमानुपाती है I के। जो आपका विद्युत, ये मैंने आपको बताया ना, ये आपका विभवांतर है, विभवांतर जिसमें हम धारा प्रवाहित करेंगे तो ये इसके अनुक्रमानुपाती होगा, ठीक है, इसमें कुछ चेंजेस नहीं आएंगे। तो क्या होगा, जब हम इसको हटाते हैं, सदैव जब इसको हटाते हैं तो हमें एक यहाँ पर मान मिल जाने वाला है। तो यहाँ पर हमें एक R मिल गया, जो कि R यहाँ पर नियतांक है स्टूडेंट्स। मैं आपको ओम का नियम एक बार फिर से समझा देता हूँ कि अगर कोई चालक है और उसमें धारा प्रवाहित कर रहे हैं, तो उसकी अगर भौतिक अवस्थाओं में कोई भी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो रहा है, भौतिक अवस्थाएं मतलब उसकी लंबाई में, चौड़ाई में, ऊंचाई में अगर उसमें परिवर्तन नहीं हो रहा है, उसका मान सदैव नियत, उसका मान सदैव नियत ही रहता है। तो वह क्या होता है, वह आपका ओम का नियम कहलाता है। यही आपके ओम का नियम है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स बस आज के लिए इतना ही। स्टूडेंट्स आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इसको आप शेयर जरूर कीजिएगा। आपको सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ा रहे हैं, डिजिटल बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके अपने आप नए नए दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। उनको बताइए कि हम कितनी अच्छी से यहाँ पर सारी चीज़ को पढ़ रहे हैं और पढ़ा भी रहे हैं। तो आपको हम मिलेंगे इसके एक अगले पार्ट में, जहाँ पर और बहुत सारी अच्छी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।